हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया हैं। चलिए, आज हम देख रहे हैं अध्याय 3 समतल में गति में। एक टॉपिक है प्रक्षेप्य गति क्या होती है। स्टूडेंट, प्रक्षेप्य गति में आपको समझाऊंगा क्या होती है, इसका चित्र सहित वर्णन करवाऊंगा और इसके बाद हम इसी वीडियो में देखेंगे कि उड्डयन काल के लिए सूत्र निगमित करेंगे और इसका जो अधिकतम परास होता है उसके लिए भी सूत्र निगमित करेंगे और इसकी जो अधिकतम ऊंचाई होती है और ऊंचाई के लिए भी हम इसका सूत्र निगमित करेंगे। तो आज की वीडियो में ये टॉपिक मैं आपका खत्म कर दूंगा जो एग्जाम में 11th क्लास में अक्सर पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इसको हम डायग्राम से समझते हैं कि प्रक्षेप्य गति क्या होती है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये अक्ष बनाएंगे। ये हमारा y अक्ष है और ये हमारा x अक्ष है। तो स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। तो ये जो दिशा होती है इसको हम बोलते हैं क्षैतिज दिशा, क्षैतिज। और ये कैसी है, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर दिशा है और ये हमारी क्षैतिज दिशा है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये चीज समझनी होगी इसमें कि प्रक्षेप्य गति क्या होती है। प्रक्षेप्य गति में क्या होता है स्टूडेंट, जैसे ये चौक है, ये चौक को मैं देखें, आप ध्यान से देखना, मैं इसको फेंकता हूँ। ये फेंका मैंने, एक बार और देखिए, ये फेंका तो ये कैसे गई, ऐसे गई और ऐसे गिरी। तो इसका रास्ता कैसा हुआ, ऐसा हुआ। फिर से देखिए, ये गई ये, अब इसका रास्ता कैसा हुआ, ऐसा हुआ। मतलब ये रास्ते ने वक्र पथ को ग्रहण करा। कैसा पथ, वक्र पथ। तो वक्र पथ में यहाँ पे बनाता हूँ स्टूडेंट। तो कहने का मतलब ये है, कोई भी चीज ऐसा नहीं होती कि ये गई और ऐसे सीधे गिर गई, नहीं। वो जाएगी तो वक्र पथ में, अगर ऐसे गई है तो ऐसे ही जाएगी। कोई भी चीज ऐसे जाएगी तो वो ऐसे जाएगी, वक्र पथ लेगी। जैसे कोई भी चीज जा रही है, सीधी जा रही है, तो वो अगर गिरेगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पहाड़ी है, यहाँ पे कोई व्यक्ति दौड़ते हुए गया और कूदा, तो वो कूदेगा कैसे, ऐसे गिरेगा। ना कि ऐसे यहाँ पे जाके, ये नहीं कि सीधा का सीधा गिर जाए, सीधा नहीं, हमेशा क्या गिरेगा, वक्र पथ। आप यहाँ पे कोई भी, आपके पास कोई गेंद है, उसको आप फेंकते हो तो वो कैसा पथ लेगी, वक्र पथ लेगी। ऊंचाई से फेंकोगे तो ये, क्योंकि ऊंचाई पे है ये एच ऊंचाई पे है, तो ये कैसा पथ लेगी, वक्र पथ। और वैसे स्टूडेंट, अगर हम इस चित्र में देखें, तो चित्र में देखें, अगर नीचे से कोई, आप कोई भी पिंड को फेंक रहे हैं, पिंड मतलब क्या होता है, पिंड मतलब कोई भी गेंद हो सकती है, कोई भी पत्थर हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकती है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं, यहां से हमने एक पिंड को फेंका, तो देखिए इसका रास्ता, ये ऐसे गया और ये ऐसे नीचे गिर गया। मतलब यहाँ से हमने शुरुआत करी थी और वो वहां से यहाँ पे वक्र पथ लेता हुआ वापस जमीन पे आके गिर गया। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि आपने कितने वेग से फेंका, तब तो पता चलेगा हमको। हमने इसको एक वेग से फेंका है, वेग। तो उस वेग को हम लिख देते थे, प्रारंभिक वेग को किससे लिखते हैं, यू से। तो यू से हमने लिख दिया ये इसका प्रारंभिक वेग। और ये कैसी राशियां होती है, आप पढ़ चुके हैं, ये कैसी है, सदिश राशियां होती है प्रारंभिक वेग। तो ये हो गया हमारा प्रारंभिक वेग। अब स्टूडेंट, जब ये प्रारंभिक वेग से गया तो इसने रास्ता कैसा लिया, इसने रास्ता ऐसा लिया, वक्र पथ लिया। अब स्टूडेंट, हम क्या जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं भौतिक शास्त्र, फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो फिजिक्स में क्या होता है कि यहाँ पे आपने किस एंगल से फेंका, ये मायने रखता है कि 30 डिग्री से फेंका, 45 से कि 60 से। लेकिन आपको सीधा नहीं फेंकना, आपको कैसा फेंकना है, एक हमारी जो ऊर्ध्वाधर दिशा है उससे कुछ भिन्न दिशा में फेंकना है। ऊर्ध्वाधर फेंकोगे तो सीधा जाएगा और सीधा जाएगा, थोड़ा सा आपको भिन्न दिशा से फेंकना है। तो यहाँ पे हमने बोला कि अगर इसका एंगल बन रहा है थीटा, थीटा एंगल बन रहा है, तो आप देखें, हम ये तिरछी दिशा फिजिक्स में नहीं जानते। हम कौन सी दिशा जानते हैं, एक ये दिशा जानते हैं और एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको वियोजित कर देते हैं इसके अवयव में। अवयव में कैसे वियोजित करते हैं, ये जो तीर का निशान है, इसके यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, इसके नीचे वाला, इसका जो प्रक्षेप आएगा नीचे, तो उसको हम डायरेक्टली याद कर लेते हैं कि नीचे जहाँ पे डिग्री का एंगल बन रहा है, जिस आधार से, उस आधार पे क्या बनेगा, यू कॉस थीटा, ये हम याद कर लेते हैं। और यहाँ पे कैसी दिशा है, ऊर्ध्वाधर दिशा है, ऊर्ध्वाधर दिशा में क्या बनेगा, यू साइन थीटा, ये हम याद कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको समझना है तो मैं 2 मिनट आपको ये समझा भी देता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप मान लीजिए एक त्रिभुज है, ओ ए और बी त्रिभुज, इसको हमने क्या मान लिया, त्रिभुज। अब यहाँ पे जो है थीटा एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे लगा दो कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, ये हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, ये होता है आधार बटे कर्ण, ये हम पढ़ चुके हैं क्लास 10th में। अब स्टूडेंट, इस त्रिभुज में देखें आधार क्या है, आप यहाँ पे देखिए 90 डिग्री बन रहा है, तो ये 90 डिग्री त्रिभुज के लिए होते हैं ये सूत्र। तो यहाँ पे थीटा है, आधार क्या है, ओबी, ध्यान से देखें, ये ओबी आधार है, हमने आधार की जगह लिख दिया ओबी। और कर्ण क्या है, कर्ण जो 90 डिग्री का है, जो विपरीत जो दिशा होती है, जो जो साइड होती है वो कौन सी है, ओ है, तो हमने कर्ण को लिख दिया ओ है, 90 डिग्री के सामने वाली ओ है। अब यहाँ क्या था, ये कॉस थीटा है, कॉस थीटा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यू कॉस थीटा कैसे आता है और यू साइन थीटा कैसे आता है, ये आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको आगे आसानी रहे।
तो स्टूडेंट्स ओबी जो है वो अभी तो हमें निकालना है ओबी क्या है और ओए क्या है। ओए हमने पहले मान लिया कि यू है, तो हम इसकी जगह क्या रख सकते हैं, यू। और यहाँ पे cos थीटा का cos थीटा आएगा। अब देखिए स्टूडेंट ओबी बराबर क्या होगा, यू का गुणा यहाँ कर दो, तो हम ओबी को ऐसे लिख देते हैं, ओबी बराबर यू का गुणा यहाँ हो गया तो यू cos थीटा। देखिए स्टूडेंट ये आ गया, तो ओबी बराबर क्या आ गया, यू cos थीटा। इसलिए हमने इतना करने की जगह हम डायरेक्ट याद कर लेते हैं, जहाँ जिस आधार से जो एंगल बनता है थीटा, उस पर कोई तिरछा अगर हमारा कोई वेक्टर है, कोई सदिश है, तो उस पर प्रक्षेप कितना आता है, यू cos थीटा। अब स्टूडेंट जैसे यू cos थीटा निकाला, वैसे ही मैं आपको यू sin थीटा निकाल के बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट यू sin थीटा यहाँ निकलेगा इस दिशा में, तो ये इसके क्या है, पैरेलल में है, इसके क्या है, समांतर है, तो ये यू sin थीटा है, तो ये भी यू sin थीटा हो जाएगा। देखिए यहाँ करता हूँ, sin थीटा लगा दो, ओ ए बी त्रिभुज में ओ ए बी, तो sin थीटा क्या होता है, हम जानते हैं, लाल बटे कक्का भी जानते थे, तो लंब बटे कर्ण। तो स्टूडेंट त्रिभुज में लंब क्या है, ये ही लंब है, ए बी, तो ये आ गया ए बी। अपॉन में क्या है, कर्ण, तो कर्ण क्या है हमारा, ओ ए है, तो ये आ गया साइन थीटा। अब ए बी क्या है स्टूडेंट, ए बी जो है ये हमें तो निकालना है, और ओ ए क्या है, ये कर्ण है, कर्ण क्या है, यू है, जो यू का मान हमने मान के चले, तो साइन थीटा, तो हमें तो ए बी चाहिए, तो ए बी बराबर क्या आ गया, यू का गुणा यहाँ कर दो, तो यू साइन थीटा। तो स्टूडेंट ये आ गई हमारी ए बी दिशा, तो ए बी बराबर आ गया यू साइन थीटा, यू साइन थीटा, ये आ गया ए बी बराबर यू साइन थीटा। अब स्टूडेंट यू साइन थीटा जो है इसके समांतर है ये दिशा, तो हमें तो वाई अक्ष पे चाहिए था, तो हमने इसको उठा के इसके समांतर रख दिया और इसको ना मान के हमने इसको मान लिया यू साइन थीटा, तो ये आ गया हमारा ये यू साइन थीटा। तो ये बताने का ये तात्पर्य था ताकि आपको समझ में आए यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा क्या होता है। अब स्टूडेंट अब चलते हैं इसके मेन क्वेश्चन पे, प्रक्षेप्य गति ने ऐसा रास्ता ही क्यों लिया, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, परवलयाकार, और इंग्लिश में पैराबोला। देखिए ये रास्ता क्यों लिया इसने, तो इसके बारे में अब हम करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए इतना समझने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ ये रास्ता क्यों लिया। तो देखिए जब ये यू वेग से फेंका गया, मान लो 30 मीटर प्रति सेकंड से फेंका गया होगा, तो ये जब आगे बढ़ते जा रहा है, अब ये आगे बढ़ा, तो आगे बढ़ने के कारण यहाँ पे जो यू कॉस थीटा है, देखिए यहाँ पे पहुंचा, तो यू कॉस थीटा ही रहा, पर ये जो यू साइन थीटा था स्टूडेंट, ये इसके देखिए इतना लंबाई में है, तो यहाँ पे लंबाई कुछ कम गई, यहाँ पे लंबाई कुछ कम गई, तो ये बचा यू साइन थीटा। स्टूडेंट ध्यान ध्यान से देखना आपको इसे, फिर हम और आगे बढ़े, यहाँ पे गए, तो यहाँ पे यू कॉस थीटा तो उतना ही रहा, देखिए यू कॉस थीटा की जो लंबाई है वो सब जगह बराबर है, लेकिन यू साइन थीटा जो था वो और कम गया, यू साइन थीटा, देखिए ये तीर का निशान है, ये बताता है इसका परिमाण, तो ये और कम गया, यहाँ पहुंचे मध्य बिंदु पे, तो यहाँ पे सिर्फ यू कॉस थीटा तो वही रहा, लेकिन यू साइन थीटा जो था वो खत्म हो गया। अब यहाँ से वस्तु क्या होगी, अब यू साइन थीटा खत्म हो गया, इसका मतलब है कि तीर का निशान पहले इतना था, फिर कम गया, फिर कम गया, फिर बिल्कुल ही खत्म हो गया मध्य बिंदु पे, ये इसकी अधिकतम ऊंचाई का बिंदु है। अब यहाँ पे जो यू साइन थीटा खत्म हो गया, तो इसको, लेकिन यू कॉस थीटा क्या कर रहा है, इसको आगे ले जा रहा है, और यू साइन थीटा कहाँ ले जा रहा था, इसको ऊपर ले जा रहा था। अब इसको ऊपर ले जाने वाला कोई भी अवयव नहीं बचा, यू साइन थीटा खत्म। अब ये वस्तु कहाँ जाएगी, अब ये वस्तु नीचे की तरफ जाएगी, लेकिन यू कॉस थीटा वही रहेगा। अब देखिए अभी धीरे धीरे यू साइन थीटा बढ़ते जा रहा है, लेकिन मैं आपको इसके पीछे कारण बताऊंगा कि कौन ले जा रहा है इसे। देखिए यू कॉस थीटा वही रहा, अब यू साइन थीटा और बढ़ गया, अब यहाँ पे गए, अब यहाँ पे जाके यू कॉस थीटा वही रहा, और यू साइन थीटा हमारा काफी बढ़ गया, यू साइन थीटा। अब इस बिंदु पे जाके जिस एंगल पे स्टूडेंट यहाँ से फेंका था उसी एंगल पे जाके यहाँ पे गिरा, अब स्टूडेंट यू साइन थीटा गया, अब यहाँ पे आके टकरा गया। अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि कौन इसको ऊपर ले जा रहा था, तो ऊपर ले जाते समय कौन इसको खींच रहा था, तो आप सब लोग जानते हैं, इस चीज को पहले ही पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में, तो इसको कौन खींचती है, गुरुत्वीय त्वरण खींचता है, गुरुत्वाकर्षण खींचता है। तो देखिए गुरुत्व त्वरण कैसे लगा होगा, देखिए यहाँ पे तो कुछ नहीं असर हुआ, लेकिन फिर जब हम जानते हैं जी कितना होता है, जी हमारा होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसने इसको खींचना शुरू कर दिया। हम धरती से क्यों चिपके हैं, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है, हर एक वस्तु पे गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है, नहीं तो क्या करती, वो हवा में उड़ने लगती। वैसे यहाँ पे जो पिंड था उस पे भी गुरुत्वीय त्वरण ने इसको खींचना शुरू कर दिया, तो हर सेकंड में गुरुत्वीय त्वरण की जो ताकत है वो बढ़ती गई, क्योंकि 9.8 मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी, 9.8 मीटर, और फिर 9.8 मीटर तो कितनी हो जाएगी, दुगनी 17.6 हो जाएगी कुछ, और 19.6, और ऐसे करके और बढ़ती जाएगी, तो इसने इसको खींचना शुरू कर दिया। कैसे खींचना शुरू कर दिया, जैसे यहाँ पे लटक गया होगा, देखिए पहले जी हमारा इतना आया 9.8, फिर यहाँ पे कितना हो गया होगा, यहाँ पे उसका दुगना हो गया होगा, तो इसने इस तीर के निशान को और खींचना शुरू कर दिया, तो यहाँ पे ये इतना हो गया 9 जी, फिर यहाँ पे जाके जब दोनों बराबर हो गए होंगे यू साइन थीटा और यहाँ पे जी, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए,
और फिर यहाँ पे जाके जब दोनों कैंसिल हो गए सिर्फ यू कॉस थीटा बचा, तो जी का मान फिर से बढ़ने लगा। फिर जी ने इसको नीचे की तरफ खींचना शुरू कर दिया, तो नीचे की तरफ आ गया। तो इस प्रकार से जी के कारण ये जो हमारा रास्ता था वो कैसा हो गया, ये हमारा परवलयाकार रास्ता हो गया। तो हर एक वस्तु पे गुरुत्वीय त्वरण लगता है, चाहे बंदूक की गोली हो चाहे तोप की गोली हो। तो तोप की गोली भी कैसे जाती है, कि नीचे से छोड़ोगे तो ऐसे जाके जाएगी। बंदूक भी गोली आगे जाके ऐसा रास्ता ग्रहण कर लेती है। तो कोई वस्तु जब फेंकी जाती है तो ऐसा रास्ता ग्रहण करती है। तो स्टूडेंट, आज हम इस चित्र को समझने के बाद अब हम इसमें क्या समझेंगे, अब इसमें समझाएंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होती है। देखिए मैं थोड़ा सा रब करता हूँ बोर्ड को। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होती है इसको बोलते हैं हम परास, अधिकतम परास या परास, अधिकतम परास। ये जो दूरी होती है इसको लिखते हैं हम आर से, क्योंकि आर किससे बना है, ये इंग्लिश के शब्द से बना है, रेंज। और ये जो होती है हमारी ऊंचाई होती है, ये मध्य बिंदु से जो नीचे जो हमारा तल है उसके बीच की दूरी कितनी होती है, एच, इसको बोलते हैं हम ऊंचाई। अब स्टूडेंट इसके बाद हम क्या निकालेंगे, अधिकतम ऊंचाई कब होगी, किस एंगल से फेंकोगे, अधिकतम परास कब होगा, कितनी दूर जाके अधिकतम गिरेगा, जब कितने डिग्री एंगल से पूछोगे, तो ये भी हम इसको फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी तल में जहाँ तक जो वस्तु गिरती है उसको बोलते हैं परास, और इस ऊंचाई को बोलते हैं एच, ऊंचाई। और एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं हम उड़ीयन काल, उड़ीयन काल। तो स्टूडेंट उड़ीयन काल क्या होता है, उड़ीयन काल होता है, इसको लिखते हैं टी अक्षर से। टी मतलब समय। यहाँ से लेकर कोई वस्तु जब यहाँ गिरी तो कितने समय में वो गिरी, 2 सेकंड लिए, 4 सेकंड लिए, 6 सेकंड लिए, तो इसको बोलते हैं उड़ीयन काल। तो स्टूडेंट ये तीन चीजें हमको निकालने के लिए सूत्र बनाएंगे। अब हम क्या निकालेंगे, सूत्र बनाएंगे। उड़ीयन काल के लिए पहले बनाएंगे, फिर अधिकतम परास के लिए बनाएंगे, ये जो हमारा अधिकतम परास है, पहला ये, दूसरा ये, और तीसरा ऊंचाई के लिए करेंगे। तो आप क्या करें, आप इसको मेरे साथ में वीडियो को पॉज कर दें और ये चित्र बना लें। चित्र में क्या बनाए, ये आप कर लें, ये चित्र बना दें ऐसा। और यहाँ पे ये यू साइन थीटा इसको ना लिखें, यहाँ पे ये ऐसा, ये ऊंचाई लिख दें, यू कॉस थीटा, ये जी जो है इसको भी आप ना लिखें भले, तो ऐसा इतना चित्र बना सकते हैं आप। तो पेपर में भी आप इतना बना लेंगे तो ऐसा ही रहेगा। तो ऐसा चित्र आप बना लें, फिर मैं बोर्ड को रब करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि कैसे इसको हम, कैसे इसका डेरिवेशन करेंगे उड़ीयन काल के लिए, अधिकतम परास के लिए और अधिकतम ऊंचाई के लिए। तो चलिए स्टूडेंट आप नोट करिए, फिर ये भी नोट कर लें, आप क्या नोट कर लें, ये, क्योंकि ये आपको पता चल जाएगा कैसे अवयवों में हम इस किसी भी सदिश को तोड़ते हैं। ये सदिश था, तो आगे और भी सदिश आएंगे जब आगे पढ़ेंगे, तो ये जरूर नोट कर लें। क्या लिख दें, नोट करके ऐसे नीचे नोट कर दें और ये लिख दें, ताकि आपको पता चले कैसे अवयवों में इसको तोड़ा जाता है। तो फिर इस उत्तर में आपको पहले चित्र बनाना है। मैं इसकी आपको परिभाषा भी लिखवा देता हूँ, प्रक्षेप्य गति क्या होती है। तो इसके बाद आप क्या करें, इसकी परिभाषा लिख लें और फिर मैं आपको इसके सूत्र करवाऊंगा कैसे निगमित करते हैं, उड़ीयन काल के लिए, अधिकतम परास के लिए और ऊंचाई के लिए। चलिए स्टूडेंट, अब स्टूडेंट मैंने इसकी परिभाषा लिख दी है। सबसे पहले तो प्रक्षेप्य गति क्या होती है, जो हमने ये अभी समझा वही ये परिभाषा है। यदि किसी पिंड को किसी प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है। अब स्टूडेंट ये क्या दिशा है, ये ऊर्ध्वाधर दिशा है, इससे भिन्न फेंक दिया मतलब किसी कोण पे फेंक दिया, भिन्न मतलब तिरछा फेंक दिया। तो यदि किसी पिंड को किसी प्रारंभिक वेग से, प्रारंभिक वेग क्या है, यू है, से ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है, तो वह पिंड पृथ्वी त्वरण के अंतर्गत। तो यहाँ पे क्या लगेगा, हर एक बिंदु में मैंने बताया था आपको क्या लगेगा, यहाँ पे पृथ्वी त्वरण लगेगा जो उसको नीचे की तरफ खींचेगा। और यहाँ जाके ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यू साइन थीटा जो ऊपर ले जाता है और यू कॉस थीटा कहाँ ले जा रहा है, क्योंकि स्टूडेंट यू जो है वो तिरछी दिशा में, तो यू कॉस थीटा ये दिशा है तो इसको आगे बढ़ा रही है। यू साइन थीटा ऊपर दिशा है जो उसको ऊपर ले जा रही है, पर पृथ्वी त्वरण जो ऊपर वाले को क्या करता है, धीरे धीरे कम कर देता है और यहाँ आके ये समाप्त हो जाता है। इसके बाद फिर ये नीचे गिरने लगता है कि पृथ्वी त्वरण को अब ऊपर ले जाने के लिए कोई नहीं है, तो पृथ्वी त्वरण के कारण अब ये वस्तु नीचे गिर जाती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसके बाद क्या लिखा है, तो वह पिंड पृथ्वी त्वरण के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल में, ऊर्ध्वाधर तल मतलब क्या होता है, ये वाला जो तल है, ये ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पर गति करता हुआ पृथ्वी पर किसी अन्य स्थान पर लौटकर आ गिरता है, इस गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हुआ, परिभाषा में दिया, यदि किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी कोण पर फेंका जाता है तो वह पिंड पृथ्वी त्वरण के अंतर्गत एक वक्र पथ ग्रहण कर लेता है और पृथ्वी पर अन्य स्थान पर आ गिरता है, इस वक्र पथ को क्या कहते हैं, हम प्रक्षेप्य गति कहते हैं। तो स्टूडेंट आप ये परिभाषा इसको नोट करें। इसके बाद मैं आपको क्या करवाने वाला हूँ, इसके बाद ये जो ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें कितना समय लगा, इसको लिखते हैं उड़ीयन काल। अब मैं ये तीनों के लिए आपको डेरिवेशन करवा रहा हूँ, बहुत छोटे छोटे डेरिवेशन है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें टी उड़ीयन काल के लिए, उड़ीयन काल के लिए सूत्र
इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो इसलिए टी अक्षर आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ से लेकर यहाँ तक गिरने में कितना समय लगा, ये हम सूत्र से निकालेंगे जो हमारे न्यूमेरिकल में भी काम आएंगे। अब दूसरा निकालेंगे हम आर। आर मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी दूरी पर जाके गिरेगा, तो इसको बोल देते हैं हम क्षैतिज परास, क्षैतिज परास। अब तीसरा हम निकालेंगे स्टूडेंट जो ये ऊंचाई है, ये निकालेंगे ऊंचाई। तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए भी तीनों के लिए हम क्या कर रहे हैं, अब डेरिवेशन कर रहे हैं। तो बहुत छोटे छोटे डेरिवेशन है, क्या लगाएंगे इसमें, गति के समीकरण होते हैं जो हमने पढ़े हैं, v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा क्या है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, तीसरा क्या है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s। ये तीनों गति के समीकरण का ही इस्तेमाल इन तीनों में होगा और आपका ये सिंपल सा डेरिवेशन हो जाएगा। पर आपको इस चित्र को ध्यान रखना है स्टूडेंट, इसमें एक चीज याद रखना, u cos थीटा कभी नहीं बदल रहा है। क्यों नहीं बदल रहा है, क्योंकि ये आगे ले जा रहा है और आगे ले जाने के लिए कोई भी त्वरण इसको रोकने वाला नहीं है। गुरुत्वीय त्वरण किसको रोक रहा है, यू साइन थीटा को रोक रहा है, इसलिए वो ऊपर नहीं जा रहा, वो ऊपर जाने की जगह नीचे नीचे गिरते जा रहा है। यू साइन थीटा को जी रोकता है और यू कॉस थीटा का कोई नहीं रखता, तो यू कॉस थीटा कभी नहीं बदलता, यू साइन थीटा बदलता है। तो यू कॉस थीटा जो आगे ले जा रहा है ये कांस्टेंट है, ये क्या है, नियतांक है, ये बदल नहीं है। तो चलिए अब शुरुआत करता हूं मैं, इसके बाद उड़ियन काल के लिए पहले सूत्र निर्मित करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम निकालें उड़ियन काल की, ओ से लेकर इस बिंदु तक, जो ये क्या है, क्षैतिज परास है, क्षैतिज परास तक जाने के लिए वस्तु कितनी दूरी तक जाकर गिरेगी। तो स्टूडेंट कितनी दूरी तक जाके तो गिरेगी वो क्षैतिज परास, और कितनी देर में गिरेगी उसको बोलेंगे उड़ियन काल। और टी है, इसको लिखते हैं टी अक्षर से। तो हम सबसे पहले उड़ियन काल देख रहे हैं कि कोई वस्तु को यहाँ थीटा कोण मतलब यहाँ पे 30 डिग्री 60 डिग्री से फेंका जाता है, और यू भी हमको पता है 30 मीटर प्रति सेकंड 40 मीटर प्रति सेकंड, अगर ये दोनों चीजें हमें पता है तो ये कितनी देर में जाके वहां गिरेगी। तो सबसे पहले हम ये ज्ञात करते हैं। तो स्टूडेंट गति के 3 समीकरण होते हैं, एक समान त्वरण के लिए गति के 3 समीकरण हैं जो हम बहुत पहले से पढ़ते आए हैं, तो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। तो ये होता है v बराबर u प्लस ई टी। तो स्टूडेंट एक चीज याद रखना, एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं आपको, कि कोई भी वस्तु को अगर आप सीधा फेंकते हो, कैसा फेंकते हो, सीधा, यहाँ से आपने फेंका इसको, यहाँ से इस बिंदु से आपने सीधा फेंका और इस बिंदु से आपने तिरछा फेंका, तिरछा फेंकोगे तो वस्तु कैसे जाके गिरेगी, ऐसे जाके गिरेगी वक्र पथ पे। और अगर सीधा फेंकोगे तो ये इतनी ऊंचाई तक गए, फिर वापस सीधी की सीधी गिर जाएगी। अगर सीधा फेंकोगे ऊर्ध्वाधर दिशा में तो सीधी जाएगी और सीधी गिर जाएगी, तिरछा फेंकोगे तो ऐसी जाएगी गिर जाएगी। लेकिन अगर इन दोनों वस्तु की ऊंचाई बराबर है, इसकी भी h है और इसकी भी h है, तो दोनों में समय एक समान लगेगा। जैसे एक वस्तु ये है और एक वस्तु ये है, मैं इसको एक तिरछा फेंकता हूँ और एक को सीधा फेंकता हूँ, लेकिन दोनों समान ऊंचाई तक जाती है, तो क्या होगा, ये दोनों एक ही समय में गिरेंगे। अगर ये 2 सेकंड ले रही है तो ये भी ऐसे गिरने में भी 2 सेकंड लेगी, क्योंकि उसकी ऊंचाई आपस में बराबर है। क्योंकि इसके सूत्र में भी हम देखेंगे उड़ियन काल के में, यहाँ पे क्या आता है, साइन थीटा आता है, कॉस थीटा नहीं आता, साइन थीटा आता है। इसलिए हमें पता चल जाता है ये जो है, ये तिरछी दिशा हो या सीधी दिशा हो, इस पर निर्भर नहीं करता समय, समय इस पर निर्भर करता है कि ऊंचाई समान होना चाहिए। तो देखिए जैसे वस्तु है, एक चौक को मैंने फेंका, दूसरी चौक को फेंका, तो एक वस्तु यहाँ तक गई और वापस लौटी, तो ये वस्तु भी यहाँ तक गई 2 सेकंड में, तो ये भी 2 सेकंड में जाएगी, फिर लौटी तो ये भी 2 सेकंड, तो 2 सेकंड समय इसमें लगेगा और 2 सेकंड समय इसमें लगेगा। और इसमें भी ऐसे होगा, 2 सेकंड ऊपर जाने में और 2 सेकंड नीचे आने में, तो दोनों में 4 सेकंड का कुल समय लगा। तो टी बराबर कितना आ जाएगा, 4 सेकंड। अब स्टूडेंट एक चीज और याद रखना कि जब ये वस्तु ऊपर जाती है तो उसका वेग कम होता है, यू साइन थीटा कम होता है, यहाँ पे शून्य हो जाता है, तो v बराबर 0। तो यहाँ पे v बराबर क्या होगा, 0। जो अधिकतम बिंदु होगा इस पे जो ऊंचाई वाला जो वेग है वो शून्य हो जाएगा, तो वस्तु नीचे गिरेगी। यहाँ पे भी v बराबर 0। तो ये v बराबर 0 क्या है, v y है। y मतलब क्या होता है, ये y अक्ष है। ये साइन थीटा स्टूडेंट, ये जो साइन थीटा हम लिख रहे हैं ना, ये ऊपर वाला, तो किस अक्ष पे, y अक्ष पे, तो इसलिए लिख देते हैं y बराबर u साइन थीटा। या फिर ये वेग को लिख दो यू वाई लिख दो, और ये यू कॉस थीटा को क्या लिख दो, एक्स अक्ष पे, तो एक्स बराबर, तो यू एक्स लिख दो, यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा, ताकि हमें पता चल जाएगा जब हम डेरिवेशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये यू वाई बराबर 0। अब स्टूडेंट चलिए शुरुआत करते हैं, वी वाई बराबर 0 लिख दो, क्योंकि ये इसका सबसे उच्चतम बिंदु है, आखिरी बिंदु है। और स्टूडेंट एक चीज याद रखना, अगर यहाँ जाने में 2 सेकंड लग रहा है तो वापस आने में भी 2 सेकंड लगेगा, तो हम इसको बार बार ज्ञात नहीं करते, सिर्फ इतना ज्ञात करते हैं और इसको 2 से गुणा कर देते हैं, तो नीचे गिरने का भी समय ज्ञात हो जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं, ये गति का समीकरण है। अब स्टूडेंट यहाँ देखिए स्टूडेंट, हम क्या कर रहे हैं, उड़ियन काल ज्ञात कर रहे हैं। उड़ियन काल मतलब यहाँ से लेकर वस्तु को यहाँ तक गिरने में, ये पूरे रास्ते में कितना समय लगा, वो कितना समय लगेगा उसको बोलेंगे हम उड़ियन काल टी। टी मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, इंग्लिश के शब्द से बना है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए, वी वाई जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे शून्य होगा, क्योंकि ऊपर जाके यहाँ पे शून्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अधिकतम ऊंचाई के बाद ये वस्तु नीचे गिरने लगी, तभी तो वो शून्य हो गया। तो देखिए सबसे पहले हम गति का पहला समीकरण लिखेंगे, ये तीनों समीकरण आपको याद होने चाहिए, v बराबर u प्लस ए टी। तो स्टूडेंट हमको यहाँ पे ये पता चल गया था कि सिर्फ y अक्ष पे निर्भर करता है, x अक्ष पे निर्भर नहीं करता। क्या, उड़ियन काल।
हम यहाँ पे छोटा-छोटा y लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे x अक्ष का कोई काम नहीं है, क्योंकि ओडियन काल बताया मैंने आपको, नीचे से वस्तु को सीधा फेंको या तिरछा फेंको, दोनों में समय एक ही लगेगा अगर दोनों की ऊँचाई h बराबर है तो, ये आपको ध्यान रखना है। अब स्टूडेंट ये देखिए Vy मतलब Vy अभी हम निकाल रहे हैं यहाँ तक, सिर्फ ये इस दूरी तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना समय लगा वो हम निकालेंगे, फिर उसका डबल कर देंगे तो ये इतना समय भी हमको ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि इतना समय ऊँचाई पर जाने पर, नीचे जाने पर एक ही समय लगता है। तो देखिए Vy बराबर मतलब इस मध्य बिंदु पे Vy कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और Uy कितना है? U sin थीटा, यहाँ पे रख दिया हमने U sin थीटा। अब स्टूडेंट Ay कितना होगा? Ay होगा हमारा -g। -g हो, कोई भी वस्तु जब ऊपर जाती है तो उसपे g का मान कितना हो जाता है? -g, और नीचे आती है तो +g। तो यहाँ पे हो जाएगा -g गुणा स्मॉल t, t मतलब समय। अब स्टूडेंट -gt प्लस माइनस क्या होगा? ये हो जाएगा -gt। अब -gt को बराबर चिन्ह के इधर भेज दो तो 0 + gt हो जाएगा। तो ये आ गया प्लस में u sin थीटा। अब स्टूडेंट t बराबर कितना होगा? t बराबर होगा u sin थीटा अपॉन g। तो ये हमारा समय लग गया इस बिंदु से इस बिंदु तक जाने में। कितना समय? u sin थीटा अपॉन g। ये कुछ भी हो सकता है, 2 सेकंड, 3 सेकंड, लेकिन हमें तो चाहिए टोटल समय। तो टोटल समय के लिए इसका दुगना कर दो, अभी तक आधा निकाला, आधा का दुगना कर दो, तो 2 गुणा t, तो 2 इंटू u sin थीटा अपॉन g। तो टोटल समय कितना लग गया स्टूडेंट? टोटल समय लग गया 2u sin थीटा अपॉन g। ये आ गया स्टूडेंट इसका डेरिवेशन निकल के। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि u पता हो अपन को, प्रारंभिक वेग पता हो, कितने डिग्री पे फेंका गया, 30 डिग्री, 40 डिग्री, यहाँ रख दो 30, तो 1/2 हो जाएगा, और g का मान कितना होता है? 9.8। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो t का मान आ जाएगा 2 सेकंड, 3 सेकंड, जो भी आ जाए। तो ये हो गया हमारा पहले डेरिवेशन। अब हम देखेंगे क्षैतिज परास, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी दूरी तक वो वस्तु जाके गिरेगी, अगर आप इतने एंगल पे फेंकोगे 30 पे और इतना वेग है तो। चलिए शुरुआत करते हैं, आप इसको नोट करिए फटाक से, फिर मैं आपको नेक्स्ट वाला कराता हूँ क्षैतिज परास के लिए। अब देखिए स्टूडेंट, अब हम इसमें क्षैतिज परास के लिए गति का जो दूसरा समीकरण है वो इस्तेमाल करेंगे। क्या है? s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये s क्या है? s तो ये दूरी है ना क्षैतिज परास की, जो है r, यहाँ से लेकर यहाँ तक वस्तु जहाँ तक गिरेगी, जहाँ से वस्तु को फेंका गया और जहाँ पे वस्तु गिरेगी पृथ्वी पर, उसका क्या कहलाएगा? क्षैतिज परास। तो इसको हम s को r भी लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट u क्या है? अब मैंने आपको बताया है कि ये जो u cos थीटा है, ये इसको आगे की तरफ ले जा रहा है और ये इसको गिरा रहा है। तो यहाँ पे जो है y कंपोनेंट नहीं लेंगे हम, इसका y अवयव नहीं लेंगे, सिर्फ x अवयव लेंगे। क्यों? क्योंकि यही है जो क्षैतिज परास को आगे की तरफ ले जा रहा है वस्तु को। तो यहाँ पे u, वहां पे हमने क्या लिया था? उड़यन काल के लिए y लिया था, और यहाँ पे हम क्या लेंगे? x। तो यहाँ भी x और यहाँ भी x। अब स्टूडेंट यहाँ पे तो ux क्या आ जाएगा? u cos थीटा। ax क्या आ जाएगा? ax जो स्टूडेंट है x दिशा में जो त्वरण लग रहा है, क्या? नहीं, त्वरण लग रहा है y दिशा में, g की दिशा में, नीचे की तरफ। यहाँ पे ax बराबर 0 हो जाएगा, तो ax की जगह क्या रख देंगे? 0। और यहाँ पे t जो है, t है जो है हमारा टोटल समय कितना लगा वहां से वहां तक वस्तु को गिरने में, तो ux की जगह रख दिया u cos थीटा, और ये t है, इसको कैपिटल T लिख दिया, टोटल समय कितना लगेगा क्योंकि वस्तु यहाँ से यहाँ तक गिरेगी, प्लस 1/2 ax कितना स्टूडेंट? 0, और ये t का t स्क्वायर लिख दिया। यहाँ पे हमने छोटे t को बड़े t में बदल गया, क्योंकि टोटल समय जो लगेगा क्षैतिज परास में वहां से वहां तक लगेगा। अब स्टूडेंट ये तो पूरा क्या हो गया? शून्य बन गया, 0 से सब टकरा के शून्य हो गए। तो आगे u cos थीटा गुणा t। अब स्टूडेंट यहाँ पे u cos थीटा तो ठीक है, तो यहाँ पे t का मान कितना निकाला है पहले हम देख चुके हैं। उड़यन काल का सूत्र क्या आया था? 2u sin थीटा अपॉन g। तो यहाँ पे इसके मान को गुणा कर देंगे, 2u sin थीटा अपॉन g। तो स्टूडेंट ये कितना हो जाएगा? ध्यान से देखें, u गुणा u हो जाएगा u स्क्वायर, और यहाँ पे 2 sin थीटा cos थीटा हो जाएगा। ये एक सूत्र बन जाएगा, 2 sin थीटा cos थीटा बटे g। तो स्टूडेंट 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है? ये होता है sin 2 थीटा का सूत्र होता है बटे g। तो स्टूडेंट ये निकल के आ गया हमारा क्षैतिज परास के लिए सूत्र। इसको लिख देंगे हम क्षैतिज परास बराबर r। स्टूडेंट यहाँ पे जो सूत्र लिखा है मैंने, 2 sin थीटा cos थीटा, ये एक सूत्र होता है जो आप याद करना। sin 2 थीटा का होता है 2 sin थीटा cos थीटा। तो यहाँ पे इस सूत्र को बदल दिया गया। तो स्टूडेंट ये हमारे दो सूत्र निकल के आ गए, एक आ गया हमारा ये, और एक आ गया हमारा क्षैतिज परास के लिए, और एक आ गया हमारा उड़यन काल के लिए। अब हम निकालेंगे इसकी ऊंचाई के लिए सूत्र। तो आप क्या करें? इसको नोट करें, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ तीसरी गति की समीकरण से। चलिए, अब स्टूडेंट्स अब हमें निकालना है ऊंचाई, यहाँ से लेकर इसके उच्चतम बिंदु तक कितनी ऊंचाई है, उसके लिए क्या सूत्र आएगा। तो देखिए, ऊंचाई के लिए हम लगाएंगे गति का तीसरा समीकरण, जो होता है v स्क्वायर बराबर
यू स्क्वायर प्लस 2as। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो s है वह इसकी क्या है, ऊंचाई है। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप देखें, ये जो v है और ये जो u है, यहाँ पे जो ये निर्भर करता है, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसकी अधिकतम ऊंचाई होगी। देखिए इसके आधे हिस्से तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक में वस्तु पहुंचेगी तो ये इसकी ऊंचाई कहलाएगी। तो हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आधा हिस्से को देखना है। तो इसको भी हम क्या लिख देंगे, वी वाई और यू वाई, और ये जो एस है यही हमारा एच बन जाएगा, और ये ए वाई। तो वी वाई बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वी वाई बराबर 0 हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर, और यू वाई कितना है, यू साइन थीटा का स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस 2 ए वाई क्या है, वस्तु क्या जा रही है, ऊपर जा रही है, तो मैंने आपको बताया था ए वाई बराबर कितना हो जाएगा, माइनस जी। तो ये हो जाएगा माइनस जी, ये लिखा है ए वाई बराबर माइनस जी, और एस क्या है, जो हमारी ऊंचाई है एच। अब स्टूडेंट ये तो 0 हो गया, अब ये कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो यू स्क्वायर साइन के ऊपर भी स्क्वायर हो जाएगा थीटा, और माइनस 2gh। अभी 2gh को यहाँ भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा, 2gh बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट एच चाहिए हमें, तो एच चाहिए तो हमें क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो स्टूडेंट ये आ गई हमारी ऊंचाई के लिए सूत्र। अब स्टूडेंट ये तो हमारा कंप्लीट हो गया, तीनों डेरिवेशन बहुत सिंपल थे। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि ऊंचाई के लिए क्या रखेंगे, वाई वाई रखेंगे, क्योंकि वाई पे निर्भर करता है। जब आप क्षैतिज परास देखेंगे उसमें एक्स निर्भर करता है, और जो आपका उड़यन काल होता है उसमें भी वाई निर्भर करता है। बस ये देखना है आपको, उसके बाद आपका डेरिवेशन मान रखते हो तो आसानी से आ जाता है। अब स्टूडेंट इसी के साथ में एक चीज और बता देता हूँ, ये जो एच होता है, देखिए ये जो एच जो ऊंचाई है, क्या है, ये ऊंचाई है। अब ये ऊंचाई जो है ये कब अधिकतम होती है, तो वो हमको निकालना है। अधिकतम ऊंचाई के लिए क्या सूत्र निकलेगा, और अधिकतम परास के लिए इसी के साथ में बता देता हूँ। चलिए इसको रब करता हूँ, दोनों सूत्र लिख के आपको करके बताता हूँ। अब स्टूडेंट आपने सब नोट कर लिया है वीडियो को पॉज करके। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्षैतिज परास का सूत्र, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अधिकतम ऊंचाई का सूत्र। अब दोनों में कब अधिकतम होगा, जो क्षैतिज परास कब अधिकतम होगा, और जो अधिकतम ऊंचाई है, जो ऊंचाई है वो कब अधिकतम होगी। तो उसके लिए मैं आपको सूत्र लिखता हूँ, पेपर में ये क्वेश्चन आता है। तो देखिए ये क्षैतिज परास, इसका सूत्र क्या निकला था, ये आर बराबर, ये हमने निकाला था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब स्टूडेंट ये आर अधिकतम कब होता है, या आर मैक्स लिख दो। आर कब अधिकतम होता है, जब यू स्क्वायर अपॉन जी। तो यहाँ पे साइन जो 2 थीटा है स्टूडेंट, ध्यान से देखना, ये सूत्र है, यहाँ पे जो साइन 2 थीटा है ये क्या बन जाए, 1 बन जाए। तो यहाँ पे यू स्क्वायर अपॉन जी आ जाएगा, तो साइन थीटा इसको कम नहीं कर पाएगा। तो साइन 2 थीटा की जगह हम क्या रखते हैं, यहाँ पे 1 आ जाए तो हमारा ये अधिकतम हो जाएगा। तो देखिए आप, अगर मैं थीटा की जगह, अच्छा साइन के मान कब अधिकतम होता है, साइन का मान होता है शुरू से 0 से लेके 1 तक। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√t, और साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे साइन 90 बन जाए स्टूडेंट, तो यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे थीटा की जगह अगर 45 रख दूं तो कितना, 90 हो गया। तो ये हो गया साइन 90, और साइन 90 क्या होता है, 1। तो यहाँ पे 45 डिग्री हो, तो अगर ऐसा प्रश्न आता है पेपर में कि अधिकतम के लिए सूत्र लिखें, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे थीटा का मान कितना लिख देंगे। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आता है, तो आप इसको बिल्कुल करें अच्छे से। तो साइन इंटू 2 गुणा 45 कितना होगा, साइन हो जाएगा 90, तो साइन 90 कितना होता है, ये मैंने बताया आपको, ये होता है 1। तो यू स्क्वायर अपॉन वाई, तो ये हो गया। तो ये आ गया हमारा अधिकतम के लिए, आर मैक्स या आर अधिकतम कुछ भी लिख सकते हैं, यू स्क्वायर अपॉन जी। तो स्टूडेंट ये सूत्र आपको पेपर में हल करने के लिए आ सकता है, तो आप इसको करें, क्योंकि यहाँ पे साइन 90 का मान कितना हो गया, ये हो गया 1। स्टूडेंट ये प्रश्न आता है, और एक और प्रश्न आता है कि एच अधिकतम कब होगा, एच मतलब ऊंचाई। क्षैतिज परास के लिए ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई के लिए सूत्र बनाए, तो अधिकतम देखें, अधिकतम ऊंचाई। तो ऊंचाई के लिए तो हमने जो सूत्र निकाला है वो क्या है, एच बराबर है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो इसको आप याद भी कर लें स्टूडेंट। तो देखें यू स्क्वायर, अब यहाँ पे साइन थीटा की जगह क्या रखें कि ये 1 हो जाए। तो देखें आप, साइन थीटा कब 1 होता है, साइन की जगह अगर 90 रख दो तो ये कितना हो जाता है, 1। अब यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे रख देंगे हम थीटा की जगह, यहाँ पे कितना रखा स्टूडेंट, थीटा की जगह 45। ये आप याद रखना, क्योंकि ऐसा डायरेक्ट प्रश्न भी पूछते हैं प्रश्नोत्तर में कि क्षैतिज परास के लिए थीटा का कितने मान पे ये अधिकतम दूरी पे जाके गिरेगा, तो आप लिखेंगे थीटा बराबर 45। लेकिन अधिकतम ऊंचाई के लिए क्या लिखेंगे, साइन थीटा की जगह 90 डिग्री, क्योंकि आप सीधा वस्तु को फेंकेंगे तो वो अधिकतम ऊंचाई तक जाएगी। तो साइन 90, तो यहाँ पे हो गया साइन 90
का स्क्वायर, स्क्वायर लगा इसलिए स्क्वायर अपॉन 2g। तो साइन 90 कितना होता है स्टूडेंट, 1 होता है। तो ये आ गया हमारा एच मैक्स, तो यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो ये इधर पे कितना मान रखा हमने, साइन 90 रखा, और यहाँ पे कितना रखना पड़ा था, 2 पहले से ही था इसलिए 45 रखा। तो स्टूडेंट ये दोनों प्रश्न भी आप कर लें। अब स्टूडेंट कभी कभी ये प्रश्न जाता है, ये करने के बाद मैं आपको थोड़ा सा वीडियो को बड़ा बना रहा हूँ, इसलिए बना रहा हूँ ताकि एक ही वीडियो में आपकी बहुत सारी चीजें कवर हो जाए, तो आपको इसी को अच्छे से ध्यान से देख लेना है। अब स्टूडेंट एक और प्रश्न आता है कि ये जो अधिकतम परास है ये कितना, यू स्क्वायर अपॉन जी, इधर देखते हैं। देखें अधिकतम परास कितना है, यू स्क्वायर अपॉन आर मैक्स, यू स्क्वायर अपॉन जी, और ये ऊंचाई कितनी दी है अधिकतम, कितनी निकल के आई मेरी, यू स्क्वायर अपॉन 2g। ये देखिए यहाँ पे यू स्क्वायर अपॉन 2g एच मैक्स, और आर मैक्स कितना है, यू स्क्वायर अपॉन जी। तो बोल रहे हैं कि अब ये जो है ऊंचाई जो है वो अधिकतम परास की कितना है, कितना है, तो एच मैक्स की जगह क्या है, एच मैक्स बराबर यू स्क्वायर अपॉन 2 और ये जी, तो यू स्क्वायर अपॉन जी कितना है आर, तो ये कितना हो जाएगा r/2। तो ये जो है ऊंचाई जो है अधिकतम ऊंचाई वो कितनी, क्षैतिज अधिकतम क्षैतिज परास की आधी है, या फिर इसका उल्टा लिख दो, जो आर मैक्स है 2 का गुणा ऊंचाई में कर दो, तो ये अधिकतम ऊंचाई की कितनी है, 2 गुना होती है। ये एक रिलेशन है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। ये जो क्षैतिज परास है, देखिए दोनों के मान लिख दिए, अधिकतम ऊंचाई और अधिकतम परास। अधिकतम ऊंचाई का मान कितना है, यू स्क्वायर अपॉन 2g, तो ये 2 को अलग कर दो, और यू स्क्वायर अपॉन जी कितना है आर। स्टूडेंट ये नीचे का थोड़ा सा कवर नहीं हो पाया था वीडियो में, तो मैंने नीचे स्क्रीन कर दिया, तो आप अब इसको अच्छे से नोट कर लें आपकी नोट्स को। यहाँ पे लिख दिया यू स्क्वायर अपॉन जी जो है वो कितना है आर, तो r/2। तो यहाँ पे लिख दिया आर मैक्स, अब 2 का गुणा यहाँ भी कर सकते हो, तो जो क्षैतिज परास है अधिकतम वो ऊंचाई का 2 गुना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे टॉपिक खत्म हो गया, मैंने आपको एक ही वीडियो में सब करवा दिए। ये अलग टॉपिक था, ये था अधिकतम परास और अधिकतम ऊंचाई के लिए, इसके पहले सूत्र करवा दिया है, और यहाँ पे इन दोनों में हमने दोनों में संबंध भी बता दिया है कि जो क्षैतिज परास होता है वो अधिकतम ऊंचाई का कितना होता है, 2 गुना होता है। यहाँ पे टॉपिक खत्म हो जाता है हमारा। इसके बाद हम और भी चीजें कवर करेंगे, तो आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो क्या करें, इसको आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि किस टॉपिक से आपको और क्वेश्चन कराने हैं या थ्योरी करवानी है। चलिए स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू।